लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद दबंगों का कहर, बूढ़े, महिला और बच्चों पर। जी हां, मकानों में की गई तोड़फोड़ और पथराव। पुलिस भी हुई पथराव की शिकार। चुनाव के बाद गांव में इस तरह कहर की अंग्रेजी हुकूमत भी पीछे, घरों में घुसकर सामान की तोड़फोड़। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव घड़ीदान सहाय में पंचायत चुनाव के बाद दबंग ब्लॉक प्रमुख समर्थकों का कहर गांव पर टूटा। इसी गांव के निवासी ब्लॉक प्रमुख शिकवाबाद के दबंग परिवार के हैं। चुनाव के बाद इनके समर्थकों का कहर गांव में टूटा। प्रमुख समर्थकों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की, घरों में तोड़फोड़ की गई, टीवी चूल्हे फोड़ दिए गए, खड़ी कार तोड़ दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस भी पथराव और अभद्रता की शिकार हो गई। फिर क्या, कई थानों के फोर्स पहुंचा और बल प्रयोग कर 1 दर्जन ग्रामीण हिरासत में लिए गए। सिरसागंज सपा निष्कासित विधायक हरिओम यादव ने आरोप लगाया है कि सपा नेताओं ने पुलिस से मिलकर गांव में जमकर मारपीट और पथराव किया, महिलाओं को बुरी तरह पीटा, घरों में तोड़फोड़ की गई, ग्रामीण के साथ पुलिस के साथ अभद्रता की गई। विधायक ने एसएसपी से न्याय की मांग की है। सपा ब्लॉक प्रमुख परिवार पर पूरे झगड़े का आरोप लगाया गया है। किशोर कुमार पुत्र श्री वीरेश्वर सिंह। जो ये आपके घर पे जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है? ये घटना दरअसल पड़ोस में दावत चल रही थी और हम लोग दावत खा के आ रहे थे। मेरे पिताजी अपनी पोती को लेके घर जा रहे थे तो अचानक प्रधानी पक्ष को लेके किन्हीं 2 लोगों में आपस में गाली गलौज हो गई, जिससे दूसरे पक्ष ने पथराव चालू कर दिया। तो मेरे पिताजी को सर में पत्थर लगा। मैं अपने पिताजी को उठा के लेके जा रहा था, उसी दौरान मुझे भी लगा। मेरे चाचा बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी पत्थर लगा, उनका पैर टूट गया है। मेरे घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, दोनों गाड़ियाँ फोड़ दी, घर में उपद्रव कर दिया। आपने ऐसा हुआ सर, घर पे कोई था नहीं, लेडी ले रही थी, आके वो दबंग पार्टी उधर से चढ़ के आई और हम लोग को घेर लिया। मैं उधर से आ रहा था अकेला और चाचा थे, चाचा जी को उन्होंने ज़्यादा मारपीट कर दी और किशोर भाई साहब के भी ईंट मार दी। वो तो अकेले उधर दावत में थे, अकेले घेरने की कोशिश, उन्होंने 60-70 लड़के थे उधर। देखिए, दानसाई गढ़ी की जनता बड़ी शांति और भले लोग हैं। वहाँ जो नेता टाइप के लोग हैं, जो सपा के नेता बनते हैं, उन्होंने गांव में महिलाएं और बुजुर्ग बच्चों के साथ अन्याय किया, मारपीट की है। कई लोग घायल हुए हैं। बाद में पथराव हो रहा था तो मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने भी नेताओं का साथ दिया है। समाजवादी पार्टी के जो लफंगे टाइप के नेता हैं, उनका साथ देकर गरीब निरीह जनता पर लाठीचार्ज किया, मारपीट की है और उनके घर तोड़े हैं, टीवी तोड़ी हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की है। ये पुलिस का रवैया मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। क्या पुलिस का काम होता है कि जनता को, पीड़ित जनता को न्याय दिलाना, लेकिन जिस तरह शिकवाबाद पुलिस, नसीरपुर पुलिस और बाहर की पुलिस ने जो जाति की है, इससे अंग्रेज शासन की जातियां याद आती हैं। और मेरा मानना है कि जुर्म से ही जुर्मी पैदा होता है। जब लोगों पर अत्याचार होते हैं तो बड़े बड़े अपराधी पैदा हुए। इसी गांव, इसी दानसाईगढ़ी में एक ऐसा खूंखार अपराधी पैदा हुआ था जिसने कम से कम 100 पुलिस वालों की हत्या की। निरीह पुलिस वाले, बेचारे पुलिस वालों का क्या दोष था, लेकिन पुलिस ने उसका इतना उत्पीड़न और जाति की थी पुलिस ने, तो मकान, शीशा, गाड़ी, टीवी
महिलाओं की बाहें लट्ठे और ऐसे दबसे दे रही है कि पूरा गांव खाली है। तो मैं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि आप अच्छे कप्तान हैं, ईमानदार हैं, अभी तक आपकी कार्यशैली निष्पक्ष रही है। किसी उच्च अधिकारी से इसे की जांच कराकर पूरे प्रकरण की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया। इसमें पुलिस वाले भी दोषी हैं जो पार्टी वर्म हैं, सपा के जो नेता बनते हैं, जो लफंगे टाइप के हैं, उनके साथ मिल करके और घर में घुस कर लोगों को मार रहे हैं।